Good morning, dear students of class 6th. We are studying chapter number 15, light. Till now, we have discussed what is light, how does the phenomena of reflection happens when we observe light and objects, and what are the sources of light, what are luminous objects, what are non-luminous objects. In this video, we will study a very important topic, a very important property of light, that is rectilinear propagation of light. Light varies, light possesses a variety of properties, amongst which the basic property is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light basically suggests क्या करता है? It suggests that light travels in a straight line. यानी कि जो लाइट रेज होती है बेटा, वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं. अब अगर वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं, इसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके आपको शो करेंगे. कैसे? सबसे पहले आपने सपोज कीजिए एक बहुत डार्क रूम है. उस डार्क रूम में छोटा सा कोई होल है जहां से लाइट पास ऑन हो रही है. सपोज हमारे पास ये एक छोटा रूम है, डार्क रूम, जहां पर कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं है. उस डार्क रूम में कहीं भी किसी भी कॉर्नर में, किसी भी वॉल में एक छोटा सा होल है. उस होल से बाहर की जो सनलाइट है, वो सनलाइट एंटर हो रही है. जब आप उस सनलाइट को रूम के अंदर आते हुए देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स का मूवमेंट देखेंगे. जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, यानी कि ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ या एक स्ट्रेट बीम जो है वो फॉलो कर रहे होंगे. दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इसके लिए हम एक इजी बेसिक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. लेट अस डू दैट ऑन बोर्ड. टेक 3 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड. हमें 3 कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं बेटा, एंड उन कार्डबोर्ड के पीसेस को हमें सेम हाइट पर होल कर देना है. होल मतलब उसके अंदर हमें एक छेद कर देना है सेम हाइट पर. जैसे सपोज कीजिए इसमें वो होल 6 सेंटीमीटर की हाइट पर है, सेम इसमें भी वो होल 6 सेंटीमीटर की हाइट पर है, एंड थर्ड वाला जो कार्डबोर्ड है उसमें भी दैट होल इज एट 6 सेंटीमीटर हाइट. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, हम इन तीनों कार्डबोर्ड्स को माउंट करने वाले हैं ऑन स्टैंड. हम इनको रखने वाले हैं, एंड आफ्टर पुटिंग देम ऑन स्टैंड, एक तरफ हम लाइट करेंगे एक कैंडल को, जिसकी जो लाइट है, जिसकी जो सोर्स है, दैट वी आर एबल टू सी थ्रू दीज होल्स. ये जो हमने यहाँ पर कैंडल लाइट की है, लिट की है, उस कैंडल की जो लौ है, लाइट जहां से आ रही है, उस लाइट को हम एक तरफ से इन होल्स के देख पा रहे हैं. एंड ऑन द अदर साइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर ऑब्जर्विंग दैट लाइट फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रॉम दिस साइड. एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग हियर, एंड वो ऑब्जर्वर इस होल के थ्रू उस सारे सोर्स को या उस सारी लाइट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो हम यहाँ से होल से देख पा रहे हैं. बेसिकली ऐसा कब होगा, जब तीनों जो हमारे होल्स होंगे, तीनों जो कार्डबोर्ड होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए होंगे, और उनके जो होल्स होंगे वो होल्स भी अलाइंड होंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो एक सीधी लाइन में रखे हुए होंगे. तब वी विल ओनली बी एबल टू सी द कैंडल प्लेस्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द 3 कार्डबोर्ड्स. ठीक है. अब व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इनमें से कोई भी एक कार्डबोर्ड, सपोज कीजिए जो मिडिल कार्डबोर्ड है, वो मिडिल कार्डबोर्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही हूँ. ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने से क्या होगा, इसका जो होल होगा वो होल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है. अब इज इट पॉसिबल कि क्या आप वो जो लाइट पहले देख पा रहे थे, या कैंडल, लिट कैंडल आप वहां पर देख पा रहे थे, यू विल बी एबल टू सी दैट कैंडल अगेन? तो योर आंसर विल बी नो, क्योंकि लाइट यहां तक आएगी, यहां से पास आउट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इस कार्डबोर्ड पर स्ट्राइक करेगी, इट विल स्ट्राइक ऑन एन ओपेक सरफेस, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से लाइट इस कार्डबोर्ड के आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. क्योंकि लाइट, हमने ये चीज इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो इस तरीके से अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती. इट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप ये सोचे कि मैम यहां से आएगी, देन इट विल कम लाइक दिस एंड दिस, और तब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो नो, लाइट डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ मोशन. वो हमेशा कैसे मोशन में, कैसे पाथ में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी कि इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज शैडो. शैडो क्या होती है बेसिकली?
शैडो को अगर मुझे डिफाइन करना हो हिंदी में तो मैं उसको बोल देती हूँ परछाई। अब परछाई क्या है? व्हेनेवर ए लाइट सोर्स, एक लाइट सोर्स है हमारे पास, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी ओपेक मीडियम, यानी कि ये लाइट सोर्स यहां पर किसी ओपेक मीडियम से जब टकराता है तो टकराने के बाद इट क्रिएट्स अ पिक्चर या इट क्रिएट्स अ इमेज ऑन एनी अदर सरफेस, जिसको हम बोल देते हैं उसकी शैडो। इसकी जो रिफ्लेक्शन है, सपोज कीजिए ये रिफ्लेक्शन इसकी इस तरीके से सरफेस पर आ गई, क्यों आई वो? क्योंकि जो लाइट सोर्स या लाइट की रेज आ रही थी वो लाइट की रेज इस सरफेस से टकराने के बाद उसको और आगे ट्रैवल करने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया। अब जब रास्ता नहीं मिल पाया तो वो लाइट रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई और ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण एक इमेज इसकी जो थी वो एक सरफेस पर या एक पिक्चर हमारी इस सरफेस पर क्रिएट हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हमारी शैडो बोल रहे हैं। क्लियर? एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए हमें 3 कंसेप्ट या 3 ऑब्जेक्ट्स हमेशा चाहिए होते हैं जिससे हम उस शैडो को ऑब्जर्व कर सके। सबसे पहले हम इसको SOS के कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे कि SOS आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म आवर शैडो। एक शैडो को बनाने के लिए जो हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज remembered through 3 requirements for shadow, that is SOS। एंड ये SOS की फुल फॉर्म क्या है? SOS की फुल फॉर्म हमारी होती है एज द फर्स्ट S stands for source of light। Source of light should be there so that we can observe a shadow of any object, right? O stands for object, object particularly opaque object, because in case of transparent or translucent object we cannot obtain a shadow. Translucent and transparent object allow light to pass through them, due to which we are unable to obtain any sort of shadow from translucent or transparent object. So object should be an opaque object clearly. And the last thing that comes out to be screen. Screen, why screen is important? Screen is equally important because if there will not be a screen available to cast the shadow, तो हम shadow को observe कहाँ पर करेंगे? हमारे पास source भी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, जिस ओपेक ऑब्जेक्ट के हमें शैडो को ऑब्जर्व करना है, लेकिन अगर आपको वो ऑब्जर्व करने का मीडियम ही नहीं मिल पाएगा, जहां पर आपको वो शैडो ऑब्जर्व करनी है वो ही नहीं मिल पाएगा, तो आप उस शैडो को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ शैडो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जब हम शैडो को डिस्कस करते हैं इन डिटेल तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सीखने के लिए आपको पता चलते हैं। लाइक जितने नंबर ऑफ सोर्सेस या नंबर ऑफ लाइट सोर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उतनी ही शैडो फॉर्मेशन एट अ टाइम होगी। जैसे सपोज कीजिए आप सबने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। जब क्रिकेट मैचेस रात में होते हैं तो जो लाइट्स हर डायरेक्शन में लगी होती है स्टेडियम में, उन लाइट्स का क्या काम होता है? दोज लाइट्स एक्ट एज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर द क्रिकेटर्स या फॉर द प्लेयर्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपने देखा भी होगा ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स इस तरीके से स्टेडियम में चारों कॉर्नर्स में लगी हुई होती हैं, व्हेन अ प्लेयर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड तो उस प्लेयर की एट अ टाइम 4 डिफरेंट एंगल्स पर जो उसकी शैडोज है वो शैडोज जनरेट हो रही होती है। तो नंबर ऑफ शैडो ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज यू आर हैविंग टू कास्ट दैट shadow. This was the topic shadow that we were discussing. Next topic, the very important topic that we are going to discuss is reflection of light. What is reflection of light? You all play cricket, right? आप सब क्रिकेट खेलते हैं, तो when you strike या when you throw a ball, जब आप बॉल फेंकते हैं, what actually happens? When you throw the ball strikes with the bat and it comes down या comes back to you. Basically, suppose कीजिए एक सरफेस है, उस सरफेस पर आपने या किसी भी बैट पर आपने बॉल को थ्रो किया, दैट बॉल विल स्ट्राइक दिस सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल रिटर्न बैक टू आइदर टू यू और आइदर टू समवेयर एल्स। तो दैट बेसिकली दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ सरफेस एंड कमिंग बैक टू सम अदर प्लेस या गोइंग बैक टू सम अदर प्लेस इज डिफाइंड एज reflection. The same case happens in case of reflection of light. Same चीज reflection of light के केस में भी होती है. What happens actually is when a beam of light, suppose this is sun or any source of light, when a beam of light comes out from a source and it strikes a surface, वो एक surface से टकराती है, after striking the surface it bounces back
एट सर्टेन एंगल्स टू द रिसीवर्स आई। रिफ्लेक्शन की वजह से ही बेटा हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, बहुत इजीली हम देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, बेसिकली इज नोन एज reflection. Next class we will discuss in detail the laws of reflection, what are regular reflection, what are diffuse reflection, that we are going to discuss in next class.